दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम 15 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अभी 15 मिनट्स के कैंडल किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, एक कैंडल का इस्तेमाल करेंगे या तो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करके ब्रेकआउट ढूंढेंगे, वो आगे जाकर हम स्ट्रेटजी के जरिए देखेंगे। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल्स जिस तरह से बन रहे हैं उसके रेंजेस हम मार्कआउट करने की कोशिश करेंगे और उसके हाई और लो के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह से हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं बहुत ही पीसफुल स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने इस्तेमाल किया है जिसमें आप आसानी से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद एंट्री करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा दूर हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ आपका स्टॉप लॉस बैठ जाएगा और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड के साथ टारगेट भी आने की संभावना यहाँ पे रहती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि यहाँ पे हम इंट्राडे में भी अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं BTST ट्रेड में, यानी कि आज के दिन में बाय करना और कल सेल करना, तो उस तरह का अगर आपको ट्रेडिंग करना पसंद है तो डेफिनेटली इसी स्ट्रैटेजी के साथ BTST का भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे BTST के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ जाएगा और टारगेट अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन इंट्राडे के लिए ये स्ट्रैटेजी में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। BTST के लिए थोड़ा अलग इसमें करना पड़ता है, वो थोड़ा आगे जाकर जब भी एग्जाम्पल हमारा शुरू हो जाता है वहाँ पे मैं BTST के बारे में भी बताऊंगा। तो इंट्राडे के लिए किस तरह से करना है पहले हम वो देख लेते हैं। अभी हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है वाई 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट। तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक का ही हमने इस्तेमाल क्यों किया है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 मिनट के कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम पे भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है। बहुत ही कम टाइम पे स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद आपको एंट्री करने के लिए भी बहुत ही कम समय मिलता है। अगर आप राइट टाइम पे राइट लेवल पे एंट्री नहीं करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में मोमेंटम बनता है और आपकी एंट्री गलत हो जाती है, जहां से स्टॉप लॉस दूर होने की संभावना रहती है, टारगेट भी उतना नहीं मिलता अगर आप सही लेवल पे एंट्री नहीं करते तो। और स्टॉप लॉस भी इमीडिएट बेसिस पे लगाना पड़ता है क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सब कुछ नजदीक होता है, स्टॉप लॉस टारगेट। तो स्टॉप लॉस आने के बाद इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना पड़ता है, टारगेट पे भी इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना पड़ता है। स्कैल्पिंग जैसा भी हो जाता है, अगर आप राइट एंट्री राइट एग्जिट नहीं करेंगे तो इससे आपको ज्यादा लॉस होने की भी संभावना रहती है। तो बिगिनर लेवल के लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा ये जल्दबाजी में ही हो जाता है अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है। तो यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट को डिफाइन करना, क्वांटिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कितने क्वांटिटीज के साथ एंट्री करनी है, मैक्स लॉस डिफाइन करके स्टॉप लॉस देखकर वो एंट्री करनी पड़ती है, पोजीशन साइजिंग वगैरह करना पड़ता है अगर एवरेज आउट करना है तो। फिर टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मिल रहा है क्या वो भी देखना पड़ता है। तो हर एक चीज़ें हमें इमीडिएट बेसिस पे देखनी पड़ती है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे थोड़ा सा समय कम लगने की संभावना है अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से। अगर आप एक्सपर्टाइज रखते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक्सेल शीट रहेगी, आपके पास पहले से ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, नजरिया रहेगा, स्टॉक सिलेक्शन का एक ट्रिक आपके पास रहेगा, स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे आइडेंटिफाई करके क्वांटिटीज कितना एंटर करना है, इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, टारगेट आने के बाद इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट किस तरह से करना है, इवन ट्रेलिंग करनी है तो वो भी किस तरह से करनी है, आपको पहले से ही सब कुछ पता होता है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर्स है तो आप कर पाएंगे, लेकिन बिगिनर लेवल के लोगों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने 1 मिनट 5 मिनट नहीं लिया। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक का चार्ट हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि 15 मिनट के कैंडल प्रिपेयर होने के लिए 15 मिनट लगते हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम माना जाता है जिसके अंदर हम स्टॉक सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद हम एंट्री भी आराम से कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आराम से लगा सकते हैं, टारगेट आने के बाद एग्जिट भी आराम से कर सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, अगर टारगेट आता है तो वहां पे एग्जिट करने के लिए, इवन ट्रेलिंग करने के लिए, हर एक चीज़ों के लिए हमें एक अच्छा खासा समय मिलता है। तो आसानी से हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट को देखकर समझकर हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेड करें तो बहुत ही कम आपको चार्ट सेटअप मिलेंगे कि जो आपको बाइंग सिग्नल दे रहे हैं, बाइंग या सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो
उसके हिसाब से आपके बहुत ही कम ट्रेड होंगे जिसमें ओवर ट्रेडिंग से आप बच पाएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग से आप बच पाएंगे और उसके ब्रोकरेज से भी बच पाएंगे। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे ट्रेड होंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड होंगे, तो ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना रहती है, रिवेंज ट्रेडिंग होने की संभावना रहती है और जितने मल्टीपल ट्रेड्स आप ले रहे हैं उसके ब्रोकरेजेस टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सब कुछ कम हो जाएगा क्योंकि आपको ट्रेड सेटअप के हिसाब से सिग्नल्स ही बहुत ही कम मिलेंगे, तो उसके हिसाब से ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगी और जो भी ट्रेडिंग होगी उसमें भी आप पीसफुली कर पाएंगे। तो उसके वजह से हमने 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से ट्रेड करना है, वो आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेड। तो किस तरह से ट्रेड करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों वैसे तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रहते हैं, उसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडलस्टिक है और ये कैंडलस्टिक इस तरह से प्रिपेयर हो रही है, जिसका ये हाई है और इसका ये लो है। तो इसके भी हाई लो के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इसका हाई लो का ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और भी इंतज़ार करके ट्रेड करना चाहते हैं तो यही स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा अलग तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले 2 कैंडलस्टिक का प्रिपरेशन होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। उसमें और भी फर्निश करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जो कि ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम देखने वाले हैं, जिसमें हम पहले 3 कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करेंगे, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर होने देंगे। तो मान लीजिए कि ये इस तरह से पहले 3 कैंडलस्टिक प्रिपेयर हो गए। कैंडलस्टिक्स प्रिपेयर होने के बाद हम इसके शैडोज, अपर शैडो, लोअर शैडो देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे है, किस तरह से ये बन रहे हैं। अभी मान लीजिए पहले 3 कैंडलस्टिक्स इस तरह से बन गए। ये 3 कैंडलस्टिक 15 मिनट के हैं। ये तीनों कैंडलस्टिक बनने के बाद तीनों कैंडलस्टिक्स में जो भी हायर हाई है उसको मार्कआउट करना है और जो भी लोअर लो हमें दिख रहा है उसको मार्कआउट करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, तो मार्केट को शुरू होने दिया। उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमने ख़त्म होने दी, फिर उसके बाद और एक 15 मिनट की कैंडल को हमने कंप्लीट होने दिया और उसके बाद और एक 15 मिनट के कैंडल को हमने कंप्लीट होने दिया। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो पहली कैंडल 9:15 AM को शुरू हुई, जो कि ख़त्म हुई 9:30 पे। ये सेकंड कैंडल 9:30 पे शुरू हुई, 9:45 पे ख़त्म हुई और ये कैंडल 9:45 पे शुरू होने के बाद 10 AM पे ये कैंडल ख़त्म हुई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 बजे तक तो हम ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि जनरली 9:15 से लेकर ओपनिंग में बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती है और कम होते होते 9:45 तक ये वॉलेटिलिटी कम होती हुई दिखती है। 9:45 के बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट थोड़ा पीसफुल होता है। तो ये पीसफुल जो भी मार्केट होता है तो उसके बाद 10 बजे तक इसमें एक रेंज में या तो एक ट्रेंड में ट्रेड होता है। अगर साइडवेज रहेगा तो साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करेगा, अप ट्रेंड रहेगा तो अप ट्रेंड में ही ट्रेड करेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा तो डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करेगा। तो एक रेंज में वो ट्रेड करता है और डायरेक्शन पकड़ने की ये कोशिश करता है 10 बजे तक। 10 बजे के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट का इंतजार करना होता है। 10 बजे के बाद जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा वो डायरेक्शन में मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। तो मान लीजिए इस तरह से हमने तीनों कैंडल के हाई लो मार्कआउट किए और उसके बाद प्राइस एक्शन बनती बनती इस तरह से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला। अगर कोई कैंडलस्टिक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देती है 15 मिनट की कैंडलस्टिक, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से टारगेट रखना है। अभी दोस्तों 15 मिनट की कैंडल बहुत सारी बड़ी होती है तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा, तो कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसके वजह से हमें पोजीशन बनाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करना होता है, जिससे प्रॉफिट लॉकिंग हो जाए। तो ट्रेलिंग करने के लिए आप 15 मिनट की कैंडलस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगली 15 मिनट की कैंडलस्टिक इस तरह से प्रिपेयर होती है और इसका हाई लो इस तरह से बनता है, तो ये जो स्टॉप लॉस का दायरा था ये नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडलस्टिक का जो भी लो है उसके नीचे शिफ्ट करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं और इस तरह से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है, एंट्री के नज़दीक जा रहा है और धीरे धीरे प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से पहले लॉस को वो कम करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और फिर प्रॉफिटेबल सिचुएशन जब भी बनेगी तो प्रॉफिट को लॉक भी करेगा। वो प्रॉफिटेबल पोजीशन को वो लॉस मेकिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें ट्रेलिंग भी इमीडिएट बेसिस पे करनी है। ये कब तक करना है, 1:2
टू का टारगेट जब तक नहीं आता तब तक। जब भी कोई स्टॉक में क्या होता है कि इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम बनना शुरू होता है और मोमेंटम बनने के वजह से ये बड़ा वाला स्टॉप लॉस रहेगा और उसके डबल अगर हमारा टारगेट भी रहेगा तो वो टारगेट भी मान लीजिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस है और 10 रुपये का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई स्टॉक में मोमेंटम बहुत ही बढ़िया रहता है और ये आसानी से 10 रुपीज़ का टारगेट हिट कर देता है। और जैसे ही 1:2 हमारा टारगेट आता है तो पोजीशन को एग्जिट करना है, वहाँ पे ट्रेलिंग को रोकना है। अगर आपको लगता है कि और भी मोमेंटम बन सकता है तो कम से कम हाफ क्वांटिटी एग्जिट कीजिए और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 10 बजे तक ट्रेड ही नहीं ले रहे हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं। जो भी स्टॉक में हमें लग रहा है कि मोमेंटम बन सकता है, जो स्टॉक में न्यूज़ है, जो स्टॉक में अर्ली 2-3 दिन में अगर हम देखेंगे प्रीवियस 2-3 दिन का चार्ट जिसमें मोमेंटम दिख रहा है कि ये स्टॉक मोमेंटम में है और कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और अगर अपसाइड में मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे हम बाय का, और डाउन साइड में सिनेरियो दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है तो हम शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। तो इस तरह से पहले से थोड़ा सा स्टडी करके ही यह हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। और उसके बाद 10 बजे के बाद एक ब्रेकआउट मिलता है 10 बजे के बाद, तो फिर जो डायरेक्शन में ब्रेकआउट रहेगा वो डायरेक्शन में मोमेंटम आने की संभावना रहती है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। इंट्राडे के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आगे जाकर हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके साथ ही में BTST में भी इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। अभी यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी थी इंट्राडे की उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ये ग्रीन कैंडल से मार्केट हमारा शुरू हुआ, उसके बाद ये 3 कैंडल बने। ये 3 कैंडल बनने के बाद हमें हायर हाई मार्कआउट करना है, जो कि मैंने इस तरह से मार्कआउट किया, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था और फिर ये लोअर लो था, इसको मैंने मार्कआउट किया। तो ये तीनों कैंडल में से हायर हाई और लोअर लो मैंने मार्कआउट किया। मार्कआउट करने के बाद हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ट्रेलिंग नहीं करते तो आपका टारगेट अच्छी तरह से आ जाता, लेकिन जो 15 मिनट के लो के हिसाब से हम टारगेट शिफ्ट करते, यानी कि स्टॉप लॉस शिफ्ट करते, टारगेट नहीं स्टॉप लॉस शिफ्ट करते, तो जो हमारा स्टॉप लॉस एक कैंडल के लो के नीचे था वो ये कैंडल के लो के नीचे चला जाता और ये एक रेड कैंडल नीचे आती हुई दिख रही है, वो रेड कैंडल ने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया होता। अगर वो भी हिट होता तो हमारे एंट्री से ये स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता, तो लॉस भी होता तो बहुत ही छोटा होता। लेकिन अगर हम ट्रेल नहीं करते तो हमें 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल जाता। तो ये भी सिनेरियो कभी कभी बनता है, लेकिन हर एक स्टॉक में वही सिनेरियो बनाएगा ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करेगा। कभी कभी ट्रेलिंग हिट करेगा, ट्रेलिंग हिट हो जाएगा तो भी कम से कम लॉस होगा। स्टॉप लॉस मेन स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी हमने क्वांटिटी मैनेजमेंट करके मैक्स लॉस डिफाइन करके ही ट्रेड किया होता है, तो वो भी लॉस हमारा लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन पोजीशन बनाने के बाद वन वे डायरेक्शन में मोमेंटम बनता है और 1:2 का हिट करता है टारगेट, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी सिचुएशन बनती है। अभी ये इंट्राडे में इस तरह से करना है। अभी मैं जैसे कि आपको कहा था कि इसको भी हम BTST में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो किस तरह से करना है, तो ये जैसे कि हमने पहले किया था सेम, हमें हायर हाई और लोअर लो मार्कआउट करना है पहले 3 कैंडल का। तो इसको मैं अच्छी तरह से मार्कआउट करता हूँ, हायर हाई और लोअर लो। तो ये कैंडल का इस तरह से लो और ये कैंडल का हाई, तो पहले कैंडल का हायर हाई था और ये तीसरे कैंडल का लोअर लो था। पहले 3 कैंडल में से हम हायर हाई लोअर लो मार्कआउट कर रहे हैं। अभी BTST करने के लिए हमें एक दिन का चार्ट नहीं देखना है, हमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का थोड़ा चार्ट देखना है, मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में है वो देखना है। फिर उसके बाद डेली चार्ट में रिसेंट 5-6 दिन में कोई ब्रेकआउट चार्ट पे मिला है क्या, वॉल्यूम एक्शन किस तरह से दिख रही है वो देखना है, रिसेंट 2-3 दिन का ट्रेंड देखना है। RSI का भी इस्तेमाल करना है, जो कि हमने इंट्राडे में नहीं किया। RSI ओवरबॉट पे है क्या वो देखना है, RSI ज़्यादा ओवरबॉट पे है तो नहीं करना है, RSI अबाउट 60 है तो हम उसको BTST के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 के ऊपर है, 70 के नीचे है तो कंसिडरेबल है। ये BTST का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, BTST करने के लिए ये जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है 15 मिनट की, जो भी हमने इंट्राडे के लिए इस्तेमाल की थी, उसके ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस लगा रहे थे हम, वही स्टॉप लॉस हमें BTST के लिए लगाना है, लेकिन पोजीशन कैरी करनी है अगले दिन के लिए। और अगले दिन में जैसे ही मोमेंटम बनता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगता है, वहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना है। अगर आपका
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 या उससे ज़्यादा 1:3 1:4 तक मिलता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने की कोशिश करनी है। 1:2 पे आपको कुछ क्वांटिटीज निकालने हैं, 1:3 पे आपको फिर से कुछ क्वांटिटीज निकालने हैं, 1:4 जैसे जैसे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे क्वांटिटीज में प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे जब भी BTST के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन BTST के हिसाब से डेफिनेटली स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर हिट होता है तो एग्जिट करना है, लेकिन अगर मोमेंटम बनता है, अगले दिन में गैप अप होता है, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा टारगेट मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इंट्राडे में जो सेटअप है वही सेटअप इस्तेमाल करने वाले हैं हम, लेकिन थोड़ा 1-2 वीक का चार्ट हम देखेंगे, रिसेंट 2-3 दिन का चार्ट देखेंगे, ब्रेकआउट चार्ट पे मिला है क्या वो देखेंगे, वॉल्यूम एक्शन देखेंगे, न्यूज़ है क्या वो देखेंगे, RSI अबव 60 होना चाहिए और बिलो 70 होना चाहिए, और उसके बाद जो भी 15 मिनट के कैंडल पे ब्रेकआउट मिलता है उसके हाई के नीचे, हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर इसको एटलीस्ट हमें इंट्राडे में 1:2 1:3 मिल रहा है तो ठीक है, इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम एग्जिट करेंगे, लेकिन इंट्राडे में उतना नहीं मिल रहा है, 1:1 1:1.5% तक 1:1.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इवन 2 तक का भी मिल रहा है, तो आप हाफ क्वांटिटीज निकाल लीजिए और हाफ क्वांटिटीज आप अगले दिन के लिए रख लीजिए। कभी कभी गैप अप होगा या तो मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो दिन में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। जो भी बचे कुछ क्वांटिटीज होते हैं उसमें 1:4 1:5 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि 15 मिनट की एक छोटी सी कैंडल होती है BTST के लिए। तो इस तरह से आप इंट्राडे में भी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है, और यही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके BTST में भी किस तरह से करना है वो भी बता दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।